अष्टदशो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वसुदेव, मैं संसार और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो यह जानते ही नहीं हैं कि कर्म और संन्यास को ही संन्यास समझ लेते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संसार और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान, तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश से, भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता, किंतु कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए तो कर्म फल का त्यागी है, वही त्यागी है यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का तो अच्छा बुरा मिलता ही है, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों को कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, इनको तो मुझसे भली भांति जान ले अर्जुन। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु देव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी मनुष्य अशुद्धि बुद्धि होने के कारण उस विषय में, यानी कर्मों के होने में, केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। वह मलिन बुद्धि वाले अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, कर्मों में लीपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को लात मार कर वास्तव में ना तो मारता है और ना ही पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है, और कर्ता 4, करण 5 और क्रिया 6 ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने पर शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता के गुण के भेद से 3 प्रकार ही कहे गए हैं, उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से पृथक मनुष्य सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझ। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तो राजस ज्ञान जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाले तात्विक, अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ तथा कर्तव्यपन से, अभिमान से रहित तथा फल ना देने और ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया जाता है, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों की चाहने वाला पुरुष, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त और कार्य के सिद्ध होने पर
और ना होने पर हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्धाचारी है और हर्ष शोक में लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, तू बुद्धि का और धरती का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा गया है, तो उसको मेरे से सुन। जो बुद्धि कर्तव्य, अकर्तव्य, अभ्यय को, बंधन, मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुणी से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अभिविचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणशील द्वारा अत्यंत शक्ति से धर्म और अधर्म कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को नहीं छोड़ता, वह धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान, सेवादि से अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, और वो ऐसा सुख वह प्रारंभ काल से यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अतुल्य अमृत के समान होता है राजन। इसलिए वह परम विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, वह पहले भोग काल के अमृत तुल्य प्रतीत होने के परिणाम में विष तुल्य होता है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। हे अर्जुन, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद के उत्तम सुख को तामस कहा गया है। अतः अतुष्टयाय आपको कल हम अगली वीडियो में सुनाएंगे।